जरदारी साहब जो थे वो 5 साल पहले वो था कि उनका दिमाग सिकुड़ गया है और मैं तो नहीं समझौता करूँ किसी बात को, वो सही। आज सबूत है आपके पास, वो डटा हुआ है इंसान, तो वो बिलाल अजहर कियानी साहब ने तो मुबारकें ली हैं। सियासत ही करनी है, इंशाल्लाह सियासत तो करनी है। ये हम्म। आने वाले वक्त में देखेंगे, वेट एंड सी। किताबें प्रिंट नहीं हो रही हैं, थैले जल्दी प्रिंट हो सकते हैं तो किताबें जल्दी प्रिंट क्यों नहीं हो सकती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं और ख़ासा इन्होंने वर्क भी किया जेहलम के लिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इनकी शख्सियत में वो ये है कि इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान जिसे कहा जाता है। अगर आपने वो देखना हो तो हमारे साथ मौजूद है जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, हमारे साबका एमपीए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक़्त दिया हमें। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है यही है कि जो आपके दौर में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, जैसे यहाँ पे हमारा बेला का प्रोजेक्ट था, ट्रॉमा सेंटर का प्रोजेक्ट था, इस तरह के और कुछ और भी छोटे-छोटे भी थे साथ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये मुकम्मल होते आपको नज़र आ रहे हैं, या अगर नहीं हो रहे तो फिर किस वजह से नहीं हो रहे हैं? देखें जी, ये अगर देखा जाए वसीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा बहुत करूँगा शुक्रिया आपका आपका, भी। थैंक यू। यकीन करें, आप आबाद है हमारी जेलम की। और उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये तो उस वक्त ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था जब हमारी हुकूमत, मतलब वही पीडीएम की हुकूमत बनी। हम्म। और क्योंकि फंड वगैरह थे उस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ है जो नहीं ये काम हो सके। तो मैं अब भी, मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट है, कि ये बहुत बड़े मसाइल का शिकार हैं ये लोग, चाहे बेले वाला पुल हो हम्म। और चाहे वो ट्रोमा सेंटर हो। ये ठीक है। वो जेल के बहुत बड़े, मेरे नज़र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ट्रोमा तो चलो ऑल ओवर हो गया, हम्म। लेकिन ये जो छोटा सा मसला आपको नजर आ रहा है ना पिछले बेले पुल का, ये बहुत बड़ा मसला है। उन सही। लोगों से पूछें अगर वहां जाके ये किन मुश्किलात का वो शिकार है। ऐसे ही है। तो मैं बल्कि गया हूँ चौधरी साहब वहाँ पे, मैंने विजिट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वहाँ पे पंचर की दुकान कोई नहीं, वो उनको लिफ्ट के जरिए मोटर बाइक लेके आना पड़ता है। वहाँ पे डिस्पेंसरी, नाम नहार डिस्पेंसरी है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं, टूट फूट का शिकार है। बच्चियों के बच्चों के शायद मिडिल तक स्कूल है वहाँ पे, और उसके अलावा कोई भी जो बेसिक जो नीड्स होती हैं वो वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखें जी, अगर आप कहें ना तो वो देखें, हमने जो पुल पुल के साथ हमने रोड भी स्टार्ट की हुई है, वो टुवर्ड उनके गांव की तरफ जा रही है। और अगले दिन, यकीन माने, मैं खुद गया हूँ उधर, किसी वजह से जाना था, और मेरी गाड़ी दरमियान में फंस गई। तो मैं सोच रहा था, ये लोग जो दहाइयों से, बल्कि सेंचुरी से ज्यादा रह रहे ये हैं। रह रहे हैं और ये इन मुश्किलात का शिकार है, हम्म। लेकिन किसी को आज तक एहसास नहीं हो सका। मैं आज भी मेरी जो भी गवर्नमेंट है उससे इल्तमास है कि सून अगर ये काम कर देंगे, ये लोग दुनिया में आ जाएंगे। बिल्कुल, मेरा एक प्रोग्राम हुआ था हमारे साहब का एमपी थे चौधरी लाल हुसैन साहब, उनके साथ। तो चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि वो इन पार तो हैं, वो ये कह रहे थे जी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स वो पूरे हों, और इसका क्रेडिट जो है वो भी हम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। क्रेडिट भी जो है वो चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब का ही है, और उन्हीं को ही इसका क्रेडिट जो है वो जाना चाहिए। तो सब इसके अलावा हम लोग ये देख रहे थे कि जेहलम में काफ़ी तरक्याती काम हमने देखे हैं जो पिछली ये हमारे डीसी साहब ने जो किए हैं, काफ़ी उसमें मतलब खूबसूरती और दीगर चीज़ें। तो क्या ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ होती जा रही है कि अब एमएनए एमपीएस को फंड्स कम दिए जाएं और डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को फंड्स दिए जाएं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है सच। मेरे ख्याल में जो भी छोटा मोटा को काम अगर टुवर्ड डीसी साहब हो सकता है, जो कोई मामूली सी फंडिंग हो सकती है, जो भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो तो टुवर्ड द गवर्नमेंट ही आएगा। ठीक है। अगर मैं बल्दिया में भी आती हैं, जिला कौंसिल में भी आती हैं, तो वो एक एमएनए एमपी का ही हक होता है, हम्म। उसी के तवस से वो लगते हैं। हम्म। लेकिन चलें, 2 4 10 लाख की जो इनकी जिसमें ये कर सकते हैं वो ये करवा लेते हैं। बाकी तो जो भी है वो गवर्नमेंट के, जैसे आपकी ये बलाल टाउन वाली रोड है रोड है, हाँ जो भी जी। बांधी है, ये वो हमारे बल्दिया के पैसे हैं जिनसे बांधी है। सही। हाँ, उनकी लुक आफ्टर जो है वो डीसी साहब कर मैंने तो रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे नहीं, कोई भी एमएनए एमपी ऐसा नहीं है जो मेरे प्रोग्राम में आया हो और मैंने उससे ये फर्स्ट कोई रोड के शक हवाले से मैंने बात ना की हो। और लास्ट टाइम भी चौधरी साहब जो है ये हमारे साथ कमिटमेंट करके गए थे कि जी मैं जब बाकी के प्रोजेक्ट्स को लेके आऊंगा तो ये भी इंशाल्लाह होगा, और मेरा ख्याल है उसी की ये कड़ी जो है ये चल रही है अभी। बिल्कुल उसी की एक कड़ी है जी। मैं तो बिल्कुल, मुझे इस चीज़ में तो कोई हार नहीं, कोई भी गवर्नमेंट करे। जो मसाइल है लोगों के, ये जो मसला है आपका प्लाटून का, ये भी बहुत पुराना पुराना, दरीना बहुत पुराना मसला है। मसला है, ऐसे और ही। रोजाना की बुनियाद पे आधा प्लाटून वहाँ से गुजरता है, और वो जो मुश्किलात का शिकार थे वो उन लोगों को पता था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज वो मुकम्मल हो रहा है तो हो मैं रहा तो है। खुश अच्छा हूँ। जैसे एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे पूरी दुनिया में होता है कि कंपनीज बुलाई जाती हैं, जैसे मिल्स या कारखाने लगाए जाते हैं, या कोई इस तरह के सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किए जाते हैं जिनसे कि इनकम जनरेट हो। लेकिन हम जो है वो ये देख रहे हैं कि हमारे जो अखराजात चल रहे हैं वो या तो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप हम सिगरेट, माचिस, खाने पीने की अशिया, तेल, साबुन इन पे दे रहे हैं,
या फिर हम IMF की तरफ चले जाते हैं। खान साहब के दौर में ये चीज़ ज़रूर हुई थी कि वो अमेज़न को लेके आना चाह रहे थे, वो उसके अलावा और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी कि वो जो चाह रहे थे कि यहाँ पे आएँ, लेकिन पेपाल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें थी वो नहीं आ सकी। तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हम ये जो मंगतों वाला हमारा जो एक रवैया होगा इसको ख़त्म करें? देखिए, इसमें मैं ये नहीं को क्रेडिट लेना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट का, लेकिन यकीन माने जो हमारा वो 3.5 साल हमारी PTI की गवर्नमेंट था, वो एक सुनहरा दौर था मेरी नज़र में। यकीन माने चीज़ें ऊपर जा रही थी, आप मईशत देख लें और आप अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी भी बिजनेस में देख लें तो वो ऊपर से ऊपर जा रहा था और हमारी मईशत भी ठीक हो रही थी, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा था। हर एक चीज़ मतलब एक इस कोरोना में और जिस तरह की मईशत हमें मिली, उसके बावजूद जो है ना हमारी गवर्नमेंट ठीक जा रही है। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन आपकी बात का जो है वो यही है कि बिल्कुल उसमें अभी मैं पढ़ रहा था कि ये बहुत सारे लोगों को टैक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है ना वो चोरी हो रहा है हमारे बिल्कुल। मुल्क में, वो ज़रूरी है। अगर इस तरह के अगर करें, साथ में कोई इंडस्ट्री आए, तो मेरा ख्याल है ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन ये चाहिए कमिटमेंट। और मुझे नहीं पता, ये 40 साल से जो हम देख रहे हैं, अल्लाह करे इनको कोई हदायत आए। सर मैं तो कहता हूँ कि जो बाकी जो चीज़ें थी जरदारी साहब जो थे वो 5 साल पहले वो था कि उनका दिमाग सुकड़ गया है, और वज़ीर आज़म साहब जो थे उनको कमर के दर्द थे, और मियाँ साहब को जो उनका प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। खान साहब इस मामले में डटे हुए हैं। तो अब क्या समझते हैं कि अगर बंदा सियासत में आए और इन पावर आ जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं? देखिए जी, ये तो तकरीबन सारे डिसेबल हो गए थे ना एक टाइम पे। हाँ जी। हाँ जी, ये अनफॉर्चुनेट हुआ। आज देखें तो ये माशाल्लाह बिल्कुल सारे ठीक बिट है, अल्लाह फिट हैं। पाक इनको ठीक ही रखे। लेकिन ये तो मैं नहीं समझता इन चीज़ों के लिए। खान साहब जो है ना वो तो एक स्पोर्ट्समैन है, वो तो शुरू से कह रहा था मुझे अगर ये पकड़ते हैं, बंद करते हैं, मैं तो नहीं समझौता करूँगा किसी बात को। वो सही। आज सबूत है आपके पास, वो डटा हुआ है इंसान। वो डटा किसके लिए? पाकिस्तान के लिए और अपनी इस पाकिस्तानी अवाम के लिए। आज अगर लोगों का उसके एतमाद है, जिसका इज़हार लोगों ने 8 फरवरी को किया है, तो वो इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि वो बंदा कमिटमेंट के मेरा साथ पिछले खड़ा दिनों है। विजिट हुआ है रमज़ान बाज़ार में, और मैंने वहाँ पे देखा है कि जो ब्रांडिंग हुई हुई है वहाँ पर वो तकरीबन तकरीबन को 10 से 12 लाख रुपए की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो थी वो तकरीबन 3.25 से 3.5 लाख रुपए की वो वज़ीर आला साहिबा की जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उनकी तस्वीरें थी वहाँ पे लगी हुई। उसके अलावा कारपेट और दीगर जो वहाँ पे गमले शमले रख के वो सारे खराजात किए हुए थे। 12 लाख रुपए अगर एक उसके ऊपर खर्चा आता है, 4 जेहलम में है, और 133 जो है पूरे पंजाब में लगाए गए हैं। ये मिल मिला के जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ये भी बड़े होंगे, तो बड़े ये तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा जो है वो एक मुहतात अंदाजा है। मैंने जो इस पर रिसर्च किया है, 50 करोड़ से ज्यादा सिर्फ तस्वीर पे लगा दिया है। तो ये जो रविश है आटे पे जो तस्वीरें छापना और ये चीजें करना, बैनरिंग करना, तो आप समझते नहीं कि ये अवाम के साथ ज्यादती है? बिल्कुल ज़्यादती है। अगर आपको इसको कंपेयर करें ना हमारी खैबर का पख्तूनख्वा, उन्होंने क्या किया है? आटा सस्ता किया है। ठीक है। उन्होंने कहीं तस्वीर नहीं लगाई, उन्होंने है। अगर सहूलत देनी है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को देने के लिए उन्होंने आटा सस्ता किया। इन्होंने बजाय इसके ये भी सब्सिडी दे, जो ज़रूरी था, क्योंकि आज जो ये कर रहे हैं ना, इसके आप करप्शन सामने नज़र आ रही है। तो इससे बेस्ट यही था कि आप सब्सिडी दें, चाहे आप आटे पे दें, शुगर पे दें, या दालें जो मेन हमारे आइटम है उन पे दें। तो वो सबसे ज़रूरी था। जो इन लोगों का मतलब माइंडसेट ही कोई इस तरह का बना हुआ है। जैसे ये जो तोशाखाना निकला, साइफर निकला, इस तरह के और बहुत सारे हमारे यहाँ पे ये कादर यूनिवर्सिटी वाला जो निकला, तो ये आप क्या समझते हैं ये केसेस क्यों निकले? इनमें सच्चाई कितनी है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक 3 केस नहीं, ये 188 केस है। मुझे तो एक में भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही, यकीन माने। और ये खान साहब जिसने अपना आप वक्फ कर दिया पाकिस्तान के लिए, उसने अपना घर बनी गाला वाला, जमान पार्क सारा उसने शौकत खानम के लिए वक्फ कर दी है। उस आदमी को आप अगर इन चीज़ों में घसेड़ेंगे, ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, ये सही। यकीन माने। बिल्कुल। वरना वो इंसान, मैं ये नहीं कि वो सादिक और अमीन के साथ है, मैं तो एक सच्चा इंसान है। वो इस मुल्क के साथ अपनी कमिटमेंट है उसकी पाकिस्तान के साथ। तो आज अगर मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इमरान खान की। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेन चीज़ उसमें एक और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जेलम की जो सियासत है उसमें हमने देखा कि यासर कुरैशी साहब जो है वो MPA बन गए हैं इस वक्त, और समझते हैं कि उन्हें वोट पड़ा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है? देखिए जी, वोट तो PTI का था। वो ऑल ओवर पाकिस्तान पाकिस्तान मतलब ये जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जो है वो आके बने हैं, तो ये सारा क्रेडिट खान साहब को जाता है और पाकिस्तानी अवाम को जाता है, जिनमें इतना शोर खान साहब ने दे दिया है। जैसे अब आप MPA रह चुके हैं, बताइएगा कि MNA, ये ऐसा होता है अमूमन कि जहाँ पे MNA जीते वहाँ पे MPA भी जीत जाते हैं, जहाँ MPA जीते वहाँ पे MNA जीत जाते हैं। इस मरतबा ये रिवाज जो है ये कोई थोड़ा डिफरेंट ही हमने देखा है कि NA की सीट्स जो है वो नून जीत गई
और जो नीचे थी अपना पीपी की सीट्स थी वो आज़ाद कैंडिडेट जीत गए या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत गए। तो क्या समझते हैं कि ये सिर्फ उन्हें एनए की नशिस्तें ही चाहिए थी बस गवर्नमेंट बनाने के लिए? देखिए वैसे तो हो जाता है सम टाइम, ये नहीं। अब मैं पिछले 18 में हमारा ये गुजर खान से 2 एमपीए बने थे, ऊपर हमारा एमएनए नहीं बना था, हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कट लगाया है ना, ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है। अगर फॉर्म 45 का आज मसला है तो यही है हाँ, कि हाँ। ये कट लग गया है। मतलब अदील कह लें तो एटलीस्ट 50,000 से अबव वो 51 जीत रहा था। 51 प्लस, हाँ जी। और इसी तरह जो हमारे दूसरे कर्नल शौकत साहब हैं, वो भी तकरीबन 18 के करीब वोट से वो जीत रहे थे। लेकिन ये तो सारा अनफॉर्चुनेट हुआ है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। ये चीज़ें नहीं होनी फवाद चाहिए। साहब की भी जो है वो जमानत हुई है और इमरान खान साहब की वो जो तोशाखाना केस था वो सस्पेंड हो गया, बुशरा बीबी का भी वो सस्पेंड हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि अदलिया की तरफ से कुछ इस वक्त मसावाना रवैया है या ये आप समझ रहे हैं कि इनको फील्ड में लाने के लिए कि फील्ड में आए ताकि मजीद जो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, पहली तो बात है अदलिया होना ही मुसलमाना तरीके से उनके फैसले होने चाहिए, जो आज तक नहीं हो रहे। ये जो केसेस थे ये तो पहले ही कह रहे थे हमारे वकला जो भी थे, रज़ा हसन, अहमद खान, वो सारे जो हमारे बड़े बड़े वकला जो पीटीआई के, वो तो कहते थे इन केस में कुछ नहीं, क्योंकि जो भी हुआ है बड़ा इज्जत में हुआ है। जो सजाएं इन्होंने दी हैं ये बहुत जल्दी में है। 12-12, 18-18 घंटे इन्होंने समाप्त करके इसी तरह इन्होंने दे दी सजाएं, जो नहीं बनती थी। सही। तो इंशाल्लाह ये वापस आनी है। अगर हमारे कोर्टों के फैसले इंशाल्लाह ठीक है तो ये तो सारे केसेस में बरी हो नदीम खादम जाएंगे। साहब ने हार एक्सेप्ट की, आप उनके बयान को क्या देखते हैं, कैसा देखो देखते जी, हैं? अच्छा इक़दाम था जोई साहब का, मैं इसको सराहता हूँ। मैंने उनको खुद बोला भी है, मैं उनके घर गया भी था और उन्होंने बोला भी है आपने बहुत अच्छा किया है। कि यही एक इंसान की ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और हार जाना कोई बात नहीं, आपको पहली दफ़ा नहीं हारे हैं, मैं भी, हम भी हारते हैं अगर, तो कोई बात नहीं, हार को तस्लीम करना चाहिए। तो बिलाल अजहर यानी साहब ने तो मुबारकें ली हैं। हाँ, वो देख लेना आप, वो एक बिलाल अज़हर नहीं, यहाँ आपको 200 बिलाल अज़हर, 300 नज़र आएँगे जिन्होंने मार के लिए आज भी टीवी के बैठ के ऐसे कह रहे हैं। बस ये, मैं तो हर इंसान को समझता हूँ कि उसके जेएलएम की अंदर सियासत तो को कहाँ पे देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल पीटीआई का है सर, मुस्तकबिल पीटीआई, क्योंकि आज लोगों में जो शऊर आ गया ये अब जाने वाला नहीं है। ठीक है। आज इलेक्शन हुआ है, उसमें जो रिजल्ट हैं वो पीटीआई के थे, आने वाला कल भी इंशाल्लाह पीटीआई का है। सही है। खारजा पॉलिसी से आप मुतमिन हैं पाकिस्तान की? जैसे हम देख रहे हैं, हम आईएमएफ की तरफ फिर जा रहे हैं, हमारी वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो फिर मतलब कोई नई पॉलिसी कोई नहीं आ रही, लेकिन ये ज़रूर इस पे खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल रहा है। देखें जी, ये तो अभी नए नए आए हैं, अभी तो आगे देखेंगे। पहले तो बिलावल भुट्टो से उन्होंने तो चक्कर तो बहुत ज़्यादा लगाए, लेकिन निकला कुछ नहीं। आज भी जो हमारे ये हैं खजाना। जो खजाना, वो देखते हैं जो नए आए हैं औरंगजेब साहब क्या करते हैं। ये तो आने वाले वक्त में, जिसमें मैंने बोला कि जैसे वो कह रहे थे टैक्स नेट में हम लाएंगे लोगों को, ठीक है, कोई ऐसे इकदाम करें जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े तो खुशी होगी हमें। आपका अपना विजन क्या है सियासत को लेके? फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं? सियासत ही करनी है इंशाल्लाह, सियासत तो करनी है। ये आने वाले वक्त में देखेंगे, वेट एंड सी। तो बिल्कुल सही है। और जेएलएम के लिए क्या तवक्कुआत रखते हैं अभी की जो हमारे सिटिंग एमएनए एमपीएस हैं उनसे? देखें जी, सिटिंग एमएनए जो है वो तो मुस्लिम लीग की हैं, तो ठीक है, काम करें। जेलों के बहुत सारे मसाइल हैं, अगर उनको हल करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। तो रह गए हमारे एमपीए जो भी है उनके पास, वो ज़रूर डिलीवर करेंगे। जहाँ उनकी आवाज़ है असेंबली में या जहाँ भी उनको मिलेगी वो ज़रूर उठाएंगे। यासिर वो साहब में उठा थोड़ा भी देंगे। कॉन्फिडेंस की कमी आपको नजर नहीं आती कि वो भी फ्लोर पे उनकी कोई अभी तक हमने बात सुनी नहीं है? हाँ नहीं, इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे, ठहर ठहर के वो आ रहे हैं आगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी आपको उनके साथ ही नज़र आएंगे। वो माशाल्लाह काफ़ी अर्सा से इस फील्ड में है, पहले चेयरमैन का भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो काफ़ी अर्सा से वो है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सब आपको आगे नज़र आएंगे पीटीआई में बिल्कुल भी। सही होगा जनाब। चौधरी साहब की आपने नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात तो आपने सुनी, और चौधरी साहब हमारे देखने वालों के लिए कोई ख़ास ऐसा पैगाम जो आपके जहन में हो, जो बात आप करना चाहते हैं उनसे? देखिए, मेरे तो दिल की आवाज़ है पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं, पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान को आगे रख के आप फैसले करें तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे भी जाएगा और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। मेरा सबसे यही पैगाम है कि पाकिस्तान पाकिस्तान सबसे आगे है। हमारी ये सियासतदानों से भी ये गुजारिश है, और ख़ासतौर पर जब जैसे भी गवर्नमेंट बन चुकी है, जैसे भी आप पार में आ गए हैं, ये हमें जो ये आपने मंगता बना दिया हुआ है कि जगह जगह पे हम मांगते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे खुदा का नाम है, निजात हासिल करने की कोशिश करें, हमें भी निजात दिलाएं। इस पर यह खुश होने वाली बात नहीं है कि आईएमएफ ने हमें कर्जा दे दिया। कोई प्रोजेक्ट्स, कुछ चीज़ें ऐसी आनी चाहिए कि जिनसे कि मुल्क को कौम तरक्की करे। और ये जो एक चीज़ है कि जैसे इलेक्शन से पहले हम देख रहे थे कि बैलेट पेपर्स प्रिंट नहीं हो पा रहे जी, प्रिंटिंग में देर हो रही है। जैसे गवर्नमेंट बनी, रमज़ान आ गया तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वाले थैले आ गए, वो कैसे प्रिंट हो गए एकदम से। और अब जो है ये अपना बच्चों के रिजल्ट्स आ गए, अब किताबें प्रिंट नहीं हो रही हैं,
थैले जल्दी प्रिंट हो सकते हैं तो किताबें जल्दी प्रिंट क्यों नहीं हो सकती। इन चीज़ों से अब निकलने की ज़रूरत है ताकि मुल्क में और मुल्क से बाहर हम इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजार सकें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।